Now, गिलगिट बाल्टिस्तान इज अ शिया प्रोडोमिनेंट स्टेट. सॉरी, मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू हो गया बिकॉज आप अंग्रेजी में बोल रही थी. गिलगिट बाल्टिस्तान एक शिया स्टेट थी. उसको जब आपने जबरदस्ती अलग कर दिया, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक अलग उसका नाम दे दिया और उसको आपने एक नॉर्दर्न एरियाज का नाम दे दिया ताकि उसको पीओके में ना जोड़ा जाए. उसके बाद 1988 में एक शख्स आए, उन्होंने इतना जुल्म किया शिया के साथ दैट ही वाज नोन एज द बुचर ऑफ शियाज. और आप भी उन्हें जानती हैं और हम तो उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं. वो ब्रिगेडियर थे तब, उनका नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ. He was known as the butcher of Shias there. He still is known as that at that place. और उसके बाद क्या हुआ कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसकी सिटीजन राइट जो थी ताकि कोई भी जाके उधर बस सकता है, आप उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी, उस जगह की लैंड होल्डिंग चेंज कर दी और आप ये कहते हैं कि हम बड़ा पीसफुली इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद कश्मीर वेयर एवरी राइट ऑफ अ कश्मीर इज गारंटीड. इट इज दोज पीपल हु कम एंड स्टडी हियर इन इंडिया. दे स्टडी इन एवरी सिटी ऑफ इंडिया and every place of city in India. What did we do after the election? We removed the army from places where they were there. हमने उन जगह से अलग कर दिया उनको. हमने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हटा दी. और क्योंकि हमने ये सब कुछ किया, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया. हिंदुस्तान में AK-47 नहीं बनती. हिंदुस्तान में AK-47 नहीं बनती और ना हम AK-47 किसी को देंगे. कहां से आई वो AK-47 जिससे वो ये सब जुल्म कर रहे हैं बाकी कश्मीरों से? वो आदमी आज एक बंदूक की नोक पे लोगों को इकट्ठा करता है, बच्चों को खड़ा करता है आगे, खुद उसमें हिम्मत नहीं खड़ा करता, लेडीज को आगे खड़ा करता है. और तब भी हम लोग बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, रबर पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं. आप लोग एयर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं. मेहर सुनिए, बीडी मिश्रा साहब मैं आ रहा हूं. मेहर तरार, आप जर्नलिस्ट हैं और आप पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज को अच्छे तरीके से समझती हैं, आप उस पर लिखती पढ़ती भी. मेहर तरार, आपने सुना होगा अभी NIA ने, आपने पढ़ा होगा और आपने देखा होगा, NIA ने एक पाकिस्तान से एक जो टेररिस्ट इंडिया में भेजा गया था और जिसको लाइव पकड़ा गया था और जिसको NIA ने डिटेन किया, NIA ने जिससे पूछताछ की, उसने साफ बताया किस तरह से लश्कर तैयबा ने उसको ट्रेनिंग दी, किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने उसको बॉर्डर पार कराया, किस तरह से उसको इंडिया में भेजा गया. और आप कहती हैं कि आप मानती नहीं इस बात को. मेरा इससे ज्यादा सबूत किसी की जरूरत है कि पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है. नंबर वन, पाकिस्तान हैज नेवर एवर मेड बोन्स अबाउट द फैक्ट. अगर परवेज मुशर्रफ ने टीवी पे आके, आपके टीवी पे, हमारे टीवी पे कहा है दैट पाकिस्तान हैज ऑलवेज हेल्प्ड कश्मीरीज टू हैव दैट आर्म्ड स्ट्रगल, जिसकी वजह से कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचा. मैं तो उस चीज के ना हक में हूं, ना मैं उसको एंडोर्स करती हूं. आज मेरी एक कॉलमिस्ट के साथ लड़ाई हुई है क्योंकि मैंने एक आर्टिकल जो छापा उसमें से उसको मिलिटेंट लीडर कहा और वानी को मैंने मिलिटेंट लीडर कहा और आर्म्ड स्ट्रगल कहा कश्मीर में. वो मेरे साथ लड़ना शुरू हो गए कि आपने मेरे आर्टिकल के वर्ड्स क्यों चेंज किए. इंडिविजुअली आपकी बात ही नहीं हो रही. मेहर यहाँ पे मेहर तरार वर्सेस इंडिया नहीं है, ये मेहर तरार वर्सेस इंडिया नहीं है. आप अपनी बात मत करिए, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. ओके मेहर तरार, होल्ड ऑन. मेहर तरार होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ. मेहर तरार होल्ड ऑन. गौरव जी मैं आ रहा हूँ. जफर इस्लाम मैं आ रहा हूँ. मैं आ रहा हूं. एसडी मुनी साहब से एक रिएक्शन ले लो, फिर मैं आ रहा हूं. एसडी मुनी साहब, मेहर तरार जो बात कर रही है ठीक है, वो इस बात को इंडिविजुअल ले रही, लेकिन इंडिविजुअली कोई बात नहीं हो रही. यहां बात पाकिस्तान पॉलिसी की हो रही है. सर, आपको क्या लगता है, क्या ये भारत की पाकिस्तान पॉलिसी में एक बड़ा चेंज है और इसका क्या असर आपको दिखता है आने वाले दिनों में? नहीं, वो मैं बताता हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे दूं कि कश्मीर में 2 बरस पहले मैसिव इलेक्शन हुए, 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई. क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल बलूचिस्तान में दिखा सकते हैं क्या? ये एक पहली बात थी, उसका जवाब है. जहाँ तक कश्मीर की पॉलिसी का सवाल है, मैं जो सवाल उठाया हुआ उसी को आगे बढ़ाऊंगा और ये कहूँगा कि मोदी जी ने कहा अच्छा किया, लेकिन उसको बैकअप करना पड़ेगा. जैसे ख़ास तौर से POK में गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए वाइट पेपर कि वहाँ हो क्या रहा है पिछले कुछ सालों में. उसके अलावा हम साल ब साल जो कश्मीर में POK के असेंबली मेंबर्स की जगह है उसको हम खाली छोड़ते हैं. उस खाली छोड़ने की बजाय चाहे विदेशों में भी अगर POK के लोग बैठे हैं, बाल्टिस्तान और गिलगिट के लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे इलेक्ट करा के वो सीट्स भरनी चाहिए. ठीक है. तीसरी बात, अगर हम उसमें कोशिश कर सकते हैं तो हमें
इस बात को सामने लाके सबके सामने हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी रखना चाहिए कि क्या क्या हुआ है 1947 से पीओके में और क्यों हम लोग अभी तक चुप रहे हैं। तो अगर उस पॉलिसी को आप बैकअप नहीं करोगे और खाली हुर्रियत की तरह सवाल उठा रहे हैं सर, तो ये सवाल कहीं ना कहीं हर सरकार पर, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, नहीं ये मैं किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उनको आप फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, जितनी भी सरकारें रही कहीं ना कहीं उन सब की जिम्मेदारी जाती है कि आज तक ये बात क्यों नहीं उठाई गई। जफर इस्लाम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आलोक शर्मा में आ रहा हूं आपके पास। जफर इस्लाम, क्या बैक होगी अब ये पॉलिसी, और क्या जो एसडी मुनी साहब ने कहा है, क्या ऐसा भी कुछ हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए गौरव जी, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने और हमारी सरकार का सवाल है, हमने बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, जो कि हमारा पार्ट है, और बलूचिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उसको उजागर करने के लिए ये पॉलिसी बिल्कुल जारी रहेगी। पाकिस्तान को एक्सपोज करने की पॉलिसी जारी रहेगी, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पॉलिसी जारी रहेगी, पाकिस्तान को दुनिया के ग्लोबल कम्युनिटी से एक तरह से बिल्कुल हटा के। देखिए राजनाथ जी ये कहते हैं कि पीओके का इश्यू ही हम पाकिस्तान से डिस्कस करेंगे कि पीओके को वापस कैसे इंटीग्रेट करना है हमारे वाले कश्मीर में। इसके ऊपर आपकी पॉलिसी आगे बढ़नी चाहिए, और ये पार्टी की पॉलिसी की मैं नहीं बात कर रहा हूं, देश की पॉलिसी की बात कर रहा हूं। ठीक बात, जबरदस्त। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए जल्दी सर, समय मैंने कहा कि पीओके के बारे में पहले लोगों ने उठाया नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने उठाया। ये पहले ओपनिंग रिमार्क्स में करो, और ये पॉलिसी हमारी चलेगी। पीओके को हमें वापस अपने साथ लाना है। वहां हमारे नेशनल जो सफर कर रहे हैं उनके राहत में आज मैं पॉलिटिकली और मोरल सपोर्ट उनको दे रहे हैं, पॉलिटिकल मोरल सपोर्ट। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो हमारा पार्ट जो है हमसे अलग है वो हमारे साथ है, और इसी मुद्दे पे हम आगे बात करेंगे। यही हमारी पॉलिसी रहेगी, फॉरेन पॉलिसी। आलोक शर्मा मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं समझता हूं केंद्र सरकार जो भी पाकिस्तान के बारे में सब लोगों से बात करके कांग्रेस से मिलकर निर्णय लेगी, कांग्रेस पार्टी सदैव उसके साथ रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह साहब ने पठानकोट वाला जब इंसिडेंस हुआ तब कहा था कि अभी कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास ना किया जाए। तभी पठानकोट के अंदर अगर आईएसआई के लोग आकर जिस तरह से वहां पर हमारी ही जांच कर रहे थे, तो इनकी जो नीति है कथनी और करनी में बीजेपी की सरकार की काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। अभी तक 2.5 साल में कहीं पर भी एक कदम ऐसा नहीं नज़र आता है जिस तरह की भाषण मोदी साहब 2014 से पहले देते थे, उस तरह का कहीं पर भी आज जो बलूचिस्तान पे कहा है, जबकि दूसरी आज जो बलूचिस्तान पे कहा है, जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। बलूचिस्तान पे कहा है, क्या ये पॉलिसी आपको सही नहीं लगती? गौरव जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आज बलूचिस्तान पे भी केवल इतना कहा गया है कि वहां के लोगों का मैं शुक्रिया करता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। तो अभी क्या इनके मन में है, क्या डिप्लोमेसी है, क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी है, क्या चीज सरकार चाहती है, क्या करेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। केवल भाषणों से पाकिस्तान नीति को सुधारा जाएगा मुझे नहीं लगता है। पाकिस्तान का जो चरित्र पहले से रहा है, शायद बीजेपी उसको अभी तक समझ नहीं पाई है। हम 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान को देखते आए हैं, उसके 2 टुकड़े भी हमारी सरकार के समय में ही फौज ने किए हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को जो भी करना है पाकिस्तान के साथ, रिएक्शन लेते हैं, विपक्ष को साथ लेकर करे। बीजेपी क्या विपक्ष को साथ में लेगी? जफर इस्लाम जी पूरे देश के जफर इस्लाम जल्दी से जफर इस्लाम, फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के मुद्दे पर एक बार भी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। गौरव जी, जम्मू कश्मीर जब पूरी तरह से जल गया तो जम्मू कश्मीर के ऊपर एक सर्वदलीय बैठक का मुद्दा आता है तो पाकिस्तान अपने आप आ जाता है। मैं वही कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर को 40 दिन तक जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहे, तब सर्वदलीय बैठक की याद आई है। पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन पॉलिसी भारत की रही है यूपीए सरकार के द्वारा, आपको मालूम है विफल हुआ, इसलिए कोई समाधान नहीं निकला है। हमारी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, ठीक कह रहे हैं, बैक चैनल बॉर्डर पे शांति थी, लेकिन कश्मीर के अंदर शांति थी, कश्मीर में विकास शुरू हो गया था। हमारी सरकार में आकर शांति क्या 2010 में शांति थी, 2008 में पर्सनल ब्रांडिंग के चक्कर में मोदी साहब ने पूरी तरह से डिवेल कर दिया उसको। अपना मत दिखाइए।
ये डबल स्टैंडर्ड में दिखाई आलोक जी, आपने 2010 में किस तरह से डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का है। कभी आप कहते हैं अलगाव यहाँ पर अम्बेडकर से मिलनी है इसलिए हम अब बातचीत बंद कर देंगे, अब 4 दिन बाद कहते हैं बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। स्टैंड आपका नहीं है। ओके 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 ओके, बस एक लास्ट हाँ मैं तैयार में आ रहा हूँ, मैं तैयार, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आ रहा हूँ, मैं तैयार में आ रहा हूँ। जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए जफर इस्लाम, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक मामला है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की तरह से हर डिप्लोमेसी जैसी चीज है कि हर तरह की चीजें की जाती हैं और उसमें हम जहां तक अपोजिशन का है, अपोजिशन को हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेते हैं, उनके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं पॉलिसी जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, अपोजिशन को पार्लियामेंट को नहीं जैसा कि पता उन लोगों होता ने है। रखा था यूपीए सरकार ने। ठीक है बिल्कुल पूरी आलोक शर्मा दूसरी बात हो जाएगी, आलोक शर्मा की दूसरी बात हो जाएगी, चाहते हैं आलोक शर्मा की दूसरी बात हो जाएगी। जब तक एक मिनट जफर इस्लाम, एक मिनट, मेहर तरार आप कुछ कहना चाहते हैं?